इस ट्राइब की जो औरतें हैं इनके गले में खूब सारी पीतल की रिंग्स होती है, जिसकी वजह से इनकी गर्दन बहुत ज्यादा लंबी दिखाई देती है। बड़ा ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, इनके कल्चर का पार्ट है। 5 किलो का ये जिसको एक गले में पहन के घूमते हैं यार। यू एवर टेक इट ऑफ और नेवर स्लीपिंग विद दिस। वहीं एक और रीजन ये भी कहता है टाइगर्स के अटैक से बचने के लिए गले में ये पीतल की रिंग्स डाली जाती थी। नो टेक आउट अंटिल यू डाई। ये मेरे ख्याल से घर है जिधर ये लोग रहते होंगे, खाना पकाते होंगे, इनके कुछ बर्तन रखे हैं। डू यू लाइक टूरिस्ट? विच अल्कोहल डिड यू ड्रिंक टुडे? L1. 1 2 3 oh, it's not a photo. दोस्तों, नदन थाईलैंड के लाना रीजन में पड़ने वाले एक शहर चियांग माई से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर उसके नॉर्थ में मैं हूं फिलहाल इस छोटे से गांव में, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता। आप लोग सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? तो वही जवाब देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप लोगों ने शायद करेन लोग या फिर कयान लोग भी जिन्हें कहा जाता है उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, जाना होगा, या एटलीस्ट शायद उनकी तस्वीरें ज़रूर देखी होगी। इस ट्राइब की जो औरतें हैं इनके गले में खूब सारी पीतल की रिंग्स होती है, गोल्डन से कलर की रिंग्स आपने देखी होगी, जिसकी वजह से इनकी गर्दन बहुत ज़्यादा लंबी दिखाई देती है। और मेरी ही तरह शायद आप लोगों ने भी जब इनके बारे में सुना होगा या इनकी तस्वीरें देखी होगी, अगर आपने देखा है तो, या फिर अभी आपने तस्वीरें देख ली स्क्रीन पे, तो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी आते होंगे कि आज के दिन जब सभी लोग इतने मॉडर्न कपड़े पहनते हैं, पता नहीं तरह तरह के फैशन करते हैं, ये लोग अब भी अपने इस ट्रेडिशन को क्यों कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? या फिर ये जो औरतें गले में इतनी भारी भारी इतने किलो की जो रिंग्स डालती है, क्या ये बाय चॉइस डालती है या इनके ऊपर ये एनफोर्स करी जाती है क्योंकि ये इनके ट्रेडिशन का पार्ट है? क्या उन्हें इन रिंग्स के साथ जीना पसंद है? क्या ये कंपल्शन है या नहीं? आज की सोसाइटी में, जैसा मैंने जस्ट अभी कहा, कि जब लोग इतने तरीकों से अपने फैशन को एक्सप्रेस करते हैं, ये लोग फिर भी अपनी एंशिएंट प्रैक्टिसेस को प्रैक्टिस करते हैं और सोसाइटी इन्हें आज के दिन भी जब वो ऐसे गले में इतने भारी भारी ये रिंग्स डालती है, किस नज़रों से देखती है? क्या इन्हें नीचा दिखाया जाता है या फिर इनके ट्रेडिशंस की सोसाइटी में रिस्पेक्ट करी जाती है? नहीं। इसी तरह के ढेर सारे और सवाल अपने मन में लेके मैं इन लोगों के बारे में जानना चाहता था, इनसे मिलना चाहता था हमेशा से ही। इधर से कुछ ही किलोमीटर दूर एक करेन लोगों की विलेज है जिधर वो करेन लोग पाए जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि करेन लोग ओरिजिनली म्यांमार यानी कि बर्मा देश से होते हैं, उधर से उनका ओरिजिन है। लेकिन आप लोग सोच रहे हो कि नदन थाईलैंड में करेन लोग क्या कर रहे हैं? तो काफ़ी करेन ट्राइब के विलेजेस, काफ़ी लोग म्यांमार से नदन थाईलैंड में माइग्रेट कर गए थे क्योंकि इनकी बॉर्डर बिटती है। यहाँ से म्यांमार कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आपको रिमाइंड करा दूं, मैं कहीं बैंकॉक या फुकेट या पताया में नहीं बैठा हूँ, मैं फिलहाल हूँ नदन थाईलैंड में। आपको यहाँ पे कोई बीचेस नहीं देखने को मिलेंगे, कोई ट्रैफिक नहीं देखने को मिलेगा बैंकॉक जैसे बड़े शहर की तरह। तो वो पार्ट थाईलैंड का जो जनरली हम दुनिया वाले देखते हैं या इंडियंस देखते हैं, वो इधर से काफ़ी दूर है, काफ़ी अलग है। और पिछले 1-1.5 महीने से मैं चियांग माई शहर में रह रहा था, अपनी मुए थाई ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अब मेरी टांग टूट चुकी है। मैं हर वक्त वैसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, लेकिन जब से मेरी टांग टूटी, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ट्रेनिंग नहीं कर सकता, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लोगों को लेके, कल्चर्स को लेके, अलग अलग ट्रेडिशंस को लेके जो मेरी क्यूरियोसिटी है, जो मेरी जिज्ञासा है, उसे एक्सप्लोर किया जाए। और क्यों ना आज जब मैं इस करेन विलेज में जा रहा हूँ करेन ट्राइब से मिलने के लिए, क्यों ना आप लोगों को आज मैं अपने सफ़र में अपने साथ लेके चलूँ। मेरा साथी थाईलैंड में पिछले जितने भी दिनों से मैं आया हूँ वो है मेरा स्कूटर, जो भी इधर खड़ा है। इसी पे अपन पहुँचते हैं सामने करेन विलेज में, मिलते हैं करेन ट्राइब से और जानते हैं थोड़ा उनकी ज़िंदगी के बारे में। ये देखो कुछ वॉलीबॉल कोर्ट्स दोस्तों, एक ये, ठीक है, 2 वो, तीसरा वो, ये देखो कोई खेल नहीं रहा, अच्छी बात है। मेरी टांग टूटी हुई है और बेइज्जती होती है। दोस्तों स्कूटर तो मैंने खड़ा कर दिया है, लेकिन भाई ये क्या, ये देखो, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर। लॉन्ग नेक करेन। अच्छी खबर तो ये है कि ये जो करेन विलेज है इसे काफ़ी हद तक कमर्शलाइज कर दिया गया और ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जिसकी वजह से जो ये करेन ट्राइब है इनकी कम्युनिटी को
काफ़ी फ़ायदा भी होता होगा क्योंकि टूरिस्ट आते होंगे ऑब्वियसली। मेरे को लग रहा है यहाँ पे कोई एंट्रेंस फीस वगैरह भी होगी। बुरी खबर क्या है? बुरी खबर ये है कि जो ऑथेंटिक कैरन विलेज का, कैरन ट्राइब का जो मैं एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहा था वो अपने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये तो एक कमर्शियल विलेज लग रही है मुझे, जिधर मतलब इन लोगों का ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोजर होगा टूरिस्ट से। पर कोई नहीं, इनको फ़ायदा हो रहा है एटलीस्ट। मेरे जैसे और टूरिस्ट भी अगर आ रहे हैं इन्हें देखने के लिए तो कोई बुराई नहीं है ना। अब आ ही गया तो एटलीस्ट मिलते रहे इधर लोगों से, देखते हैं कौन अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक यहाँ पे इन्होंने जिप लाइन भी बना रखी है, कमाल है यार। बाहर से देख के तो कुछ लग नहीं रहा था यहाँ पे कुछ होगा भी। हेलो, टिकट? ओके, 500 बात। ये ले ली पर्ची अपन ने 500 बात की, एंट्रेंस फीस थी। जैसा मैंने कहा कि एक कमर्शियल विलेज सी लग रही है मेरे को। एंट्रेंस यानी कि 500 बात, अपने भारतीय बने लगभग 1300-1400 रुपये शायद। इधर कुछ ये सामान बेच रहे तरह तरह का, अपने ट्राइब की चीज़ें। हेलो, मेरी टांग टूटी हुई है तो सभी लोग सोच रहे हैं इसकी टांग को क्या हो गया। सिलाई बुनाई चल रही है सारी जगह। इस भाई का नैप चल रहा है। हालांकि ये टूरिस्ट विलेज बना तो दी गई है, पर मुझे एक दो चाइनीज़ लोग ही दिखे थे स्टार्टिंग में, और ये दुकानें सी भी खाली दिख रही है, लोग इतने आए हुए दिख नहीं रहे। मुझे देख के सारे ऐसे देख रहे थे कोई आया कोई आया। ये मेरे ख्याल से एक घर है जिधर ये लोग रहते होंगे, खाना पकाते होंगे। इनके कुछ बर्तन रखे हैं। ये देखो इन स्टिल्स पे ये घर बना हुआ, क्योंकि बाढ़ आ जाए तो पानी नीचे ही रहे। ऐसे ये सिमिलर घर अपन ने लाओ देश में, कंबोडिया देश में, इस रीजन में आसपास में देखे हुए ऑलरेडी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम इंडिया। From India. How long have you been in Chiang Mai? Yeah, 1 month. 1 month. Yeah. Oh, for a long time. What's that? Possible for you to try. Oh, great. Do you try? How much for this? Up to you. I don't know. 20 baht. Okay, I have to hit there. Yeah. Okay, I'm gonna try. Did you go alone? Yes, alone. Nobody came with me. Okay. So you can take the photo after that. You can take the photo for my house. That's your wife? Yes. Oh, okay. That's amazing. After that you can take the photo. First, let me shoot this. Can you hold this? Okay, I take the photo. Thank you so much. How do I shoot it? I need to press. It's okay. You yeah. Yeah. Yes. Sir. Three times. Okay. 3 times. Yes. Okay. Okay. Yes. Yeah. Second time. Yes. Okay. Okay. Oh. Last Yeah, one. Oh, it's last okay. one, Yeah. So you know. Okay. Good. Thank you so much, brother. What's your name? Chu. Achu. Chu. Chu. Yeah. Are you Karen? Yes. So I live here. Current people. Okay. How much do I need to pay for this? 20? For. This. Oh yeah. I tell you. So Can I take? Okay. Those are your kids? Your kids? Hello. बिल्कुल अनइंटरेस्टेड लग रहे बच्चे तो। ये है इनकी वाइफ। यार मेरे को वैसे थोड़ा अच्छा सा तो नहीं लग रहा कि भी मतलब ऐसे मुंह पे इनके कैमरा लगा रहा हूँ। हेलो, ये भाई इनकी वाइफ जो कि एक कैरन लेडी है। आप इनके गले में देख सकते हो खूब सारी पीतल की रिंग्स है। आचू, आई हैव सम क्वेश्चंस। No.
It's okay. I don't want photo with her. I have some question. Can you tell me how many rings is she wearing? How many? How many ring? Yeah, in the neck. Uh, How many? 22. oh, you can ask him. And you speak English? Little. How old are you? 43. At what age did you start wearing these rings? When did you start? When you were, how old were you? From 5 years old. From 5 years old. So after every 5 years you put on one ring? Yeah, to put a small ring. Okay. Oh, this is very heavy. इसमें भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिंग्स है ऐसी और इनके गले में 22 रिंग्स है और कह रहे हैं जब ये 5 साल की थी तब इन्होंने अपनी पहली ये रिंग पहनी थी. When you go to bed, when you sleep, do you sleep with these rings as well? Okay. You never take them off? Never. And do you enjoy wearing these rings? You enjoy? You like? Yeah. Okay. And how do you feel about tourists? When people like me, we come here, you like it or you don't like it? You like tourists or you don't? Yes. Nice. You like? It's good for you? Yeah. Ah, okay. Interesting. At what age do you have to stop wearing this? Throughout your life? Yes. 30 rings stop. 30. Yeah. 30. 1, 2, 3. 30 rings stop. 30 rings you stop. Okay. So now you have 22. Until you die. No take out. No take out until you die. So 30 rings. जब इनके गले में 30 रिंग्स हो जाती है तब ये रुक जाते हैं और हर every 5 years you put on one ring? Yeah. So put the small one. Yes. So do one. Oh, okay. More and more. Okay. तो भाई ये Year 3 years to take off the check the model one. okay. So the model one take off. Do you have any daughters? You have daughter? Daughter. She also wears or she does not? Yes. 4. She has 4 rings. Yeah. No. So, She's 4 years old. no. 5 years old. Start. You will start adding ring. Yes. Right now? Boy no. Boy, no. Okay. ये भाई एक और लेडी है. Oh my God. How many rings are these? 30 rings? Yeah. And how old is she? 6. 60. 70. 70. 67. 67. 67. Okay. ये जो लेडी है इनके गले में 30 रिंग्स है और इनकी उम्र है 67. हेलो. और जब गले में 30 इनके रिंग्स हो जाती है उसके बाद ये स्टॉप कर देते हैं और रिंग्स डालना और हर 5 साल में एक रिंग ऐड करते जाते हैं और इनकी गर्दन आप देख सकते हो इन लेडी की कितनी बड़ी गर्दन है. अब अपने को ये लग रहा है कि ये गर्दन लंबी होगी पर एक्चुअली में जो मेरे ख्याल से जो इनकी कॉलर बोन है या जो कॉलर्स वाला पार्ट है वो नीचे पुश हो जाता है और गर्दन एक्चुअली में इसलिए इलोंगेटेड लगती है क्योंकि इनकी छाती नीचे की तरफ थोड़ी पुश हो जाती है. ये देखो आप लोग देख सकते हैं. व्हाट इज़ योर नेम? मामू. मामू. ओके. एट व्हाट एज डिड यू स्टार्ट वियरिंग दिस? 5. फर्स्ट रिंग व्हेन यू वर 5 years old? 5. You ever take it off or never? Sleeping with this every time? Okay. Oh my God. ये आप देख सकते हो कि बाय बाय. So the sleep have picture like this. हाँ मतलब अपर बॉडी देखो. अच्छा For the sleep. ये कुछ फोटोज है इनकी गले में रिंग्स की. पैरों में भी कुछ रिंग्स डाल रखी है इन्होंने. ये देखो ये कैसे रिंग्स इनके बांधी जाती है. ये देखो. अच्छा इससे बनाई जाती है रिंग्स. ये देखो ये रहा पीतल. इसे गोल गोल घुमाओ कि इतना भारी है भाई आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते. देखने में नहीं लग रहा होगा आपको. इससे रिंग्स बनाई जाती है. 5 किलोग्राम. ओ भाई साहब 5 किलो का ये जिसको एक गले में पहन के घूमते हैं यार. हाथ में नहीं उठाया जा रहा मेरे से. इतने भारी बोझ के साथ ये लोग जीतते किस तरह है मेरे समझ में नहीं आ रही. गले में डाल के हर वक्त. मतलब इसको मैं अपने यहाँ पे रखूँ तो यूँ लग रहा है पता नहीं कितना भारी कोई डंबल रख दिया और ये चीज़ गले में हो. कमाल है. एक और लेडी ये देखो आप देख सकते हो इनके गले में भी खूब सारी यहाँ पे लेडीज घूम रही है इसके साथ. कमाल है भाई.
ये कुछ ऐसे ही से लपेटते हैं, ये देखो। This one so good ring like this, huh? This one pay off. मतलब जैसे ही मैं इधर आया ना, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हुआ, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब इन लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट मैं भी जो चीज़ करने लग रहा हूँ, हालांकि इन्होंने मुझे खुद ही कहा कि आप तस्वीर ले लो, वीडियो ले लो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ना एज ऑब्जेक्ट्स दिखाने लग रहे हैं हम इन लोगों को, इनकी ऐसे ऐसे तस्वीरें वीडियोस बना के। तो उस चीज़ के लिए मुझे जेन्युइनली मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि देखो लोगों के मुंह पे कैमरा कर दिया, देखो इनकी गर्दन कैसी है। वो ऑब्वियसली इनके ट्रेडिशन का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, पर वो चीज़ नेचुरली हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं लोगों से मिला, उनके साथ कंफर्टेबल हुआ, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हुए, फिर वो मेरे को बोले कि भाई हाँ ये हमारा कल्चर है, फिर मैं वो चीज़ दिखा पाऊँ। पर अभी क्या, वो एकदम आती बोले हाँ ये देखो इनकी वीडियो बना लो अगर आपको बनानी है तो। ऑब्वियसली मतलब इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से, मेरे जैसे टूरिस्ट आते हैं हम कुछ पैसे दे, अलग से मैंने इन्हें ऑफ़र करी जो भी चीज़ें, पर मतलब थोड़ी सी वो एसेंस लूज़ हो जाती है कि मतलब इंसानों को मैं एज ऑब्जेक्ट्स देखने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है। एनीवे मेरे यूट्यूब करियर की शुरुआत भी जब हुई थी तो इथोपिया गया था मैं, मुर्सी ट्राइब से मिला था, वहाँ पे मैंने उनके ट्रेडिशंस दिखाए थे। वो लोग अपनी जीभ काटते हैं और जीभ के अंदर वो क्ले प्लेट्स डालते हैं, जिसकी वजह से उनकी जीभ लटक जाती है। तो मुझे लगता है वहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा नेचुरली हुई थी। अभी एकदम से घुसते ही इनके मुंह पे मैंने यूँ कैमरा लगा दी तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा, पर एनीवे आए हैं यहाँ पे हम कुछ और यहाँ पे घर इनके कुछ चिकन घूम रहे हैं। ये देखो कुछ और यहाँ पे गले की रिंग्स रखी हुई है, कुछ और इनके कपड़े भी, आगे मेरे ख्याल से और औरतें भी मिलेंगी। हाँ देखो खूब सारी औरतें हैं यहाँ पे। ये एक लेडी है, हेलो, इनके पैरों में है। ये देखो कुछ औरतें यहाँ पे और खड़ी है, हेलो। ये देखो ये लेडी, इनके गले में कितनी सारी रिंग्स है, हेलो। कुछ इधर खड़ी है, ये देखो कुछ लड़कियों के गाल पे ये चीज़ भी लगी होगी जो हमने म्यांमार में भी करी थी। ये लोग सन से बचाने के लिए गालों पे लगाते हैं, और जितनी उम्र कम होगी उतने कम रिंग्स होगी, जितनी उम्र ज़्यादा होगी रिंग्स उतनी ज़्यादा होंगी। हेलो, कैन आई रिकॉर्ड यू, इज़ इट ओके? ओके, थैंक यू। ये आप देख सकते हो कि भाई इन लेडी की उम्र ज़्यादा है तो रिंग्स ज़्यादा है, और जैसा मैंने बताया हर 5 साल में एक रिंग ये ऐड करते हैं। जब 30 रिंग हो जाती है गले में तब ये लोग रुक जाते हैं, उसके बाद और रिंग्स ऐड नहीं करते, फिर चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो जाए। और मरते दम तक ये गले में ऐसे ब्रास की रिंग्स यानी कि पीतल की रिंग्स डाले रखते हैं। अब आप लोगों को इल्यूजन दिख रहा होगा कि इनके मतलब गले कितने लंबे हो चुके हैं, पर एक्चुअली में जो इनकी कॉलर बोन है और जो रिब्स है वो नीचे पुश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये गला जो है, गर्दन जो है बहुत लंबी दिखती है। पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है कि जो गर्दन है उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया जाए पूरी उम्र तो गर्दन और शोल्डर की मसल्स डेवलप नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनकी गर्दन काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। पूरी उम्र इन्हें सपोर्ट की आदत रही होती है। तो अब इस उम्र में आके अगर ये रिंग्स अपनी उतार भी दे तो इनकी गर्दन टिक नहीं पाएगी, क्योंकि गर्दन को बोझ झेलने की आदत ही नहीं है। पूरी उम्र गर्दन पे इन रिंग्स का सपोर्ट रहा है, इस पीतल का सपोर्ट रहा है, तो गर्दन टिक नहीं पाएगी इसी कारण से। तो ये बड़ी परेशानी है, मतलब पूरी उम्र ये लोग पहन लेते हैं, अब ये चाहकर भी इसे हटाएंगे तो इनकी गर्दन टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए अब इसी के साथ फिर ये पूरी ज़िंदगी निकालते हैं। और ऑब्वियसली बड़ा ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है, इनके कल्चर का पार्ट है, कुछ भी हम अजीब नहीं कह सकते। सबके अपने अपने ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, और बहुत ही यूनिक कस्टम है और बहुत ही डिस्टिंक्ट कल्चर है मेरे हिसाब से। ये इन्होंने कुछ यहाँ पे सोवेनियर्स है 150, कुछ सोवेनियर्स है जो ये लेडी देने लग रही हैं। और दिस इज यू, ओ वाओ, इनकी तस्वीर है। दिस इज ऑल्सो यू। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? 35, 65, 65 इनकी उम्र है भाई। 30 रिंग्स, हाउ मेनी रिंग्स? 28। ओह,
5 years. 5. ओह ओके। अभी 28 रिंग है इनके गले में, 2 और रिंग्स डलेंगी। छोटी छोटी उम्र से ही बच्चे यहाँ पे ये गले में रिंग्स डालनी शुरू कर देती है। जैसे मैंने बताया, जब 5 साल के होते हैं बच्चे तो इनके रिंग्स डालनी स्टार्ट कर दी जाती है। हेलो, हाउ ओल्ड आर यू? 5. हाउ मेनी रिंग्स डू यू हैव इन योर नेक? 7. 7 रिंग्स, पता नहीं क्यों है। अब बच्चों के लिए मैं क्या कहूँ, मतलब ऑब्वियसली ट्रेडिशन का पार्ट है, कल्चर का पार्ट है, मतलब एक एंशिएंट प्रैक्टिस ही है ये। और पहले ये प्रैक्टिस क्यों करी जाती थी, इसके पीछे कई कारण हैं कि भी क्यों डालती है लोग। तो कई कारण बताए जाते हैं। इंपॉर्टेंट कारण तो ये कि इनके लिए ब्यूटी का सिंबल माना जाता है। हाय, कैन आई रिकॉर्ड यू? नो? ओके। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण तो ये है कि इनके लिए ब्यूटी का सिंबल माना जाता था। अभी देखते हैं हम किसी और कैरन लेडी को देख पाए तो भी। हेलो, कैन आई रिकॉर्ड यू? यस, ओके, थैंक यू। तो काफ़ी कारण माने जाते हैं कि गले में रिंग्स डालते क्यों हैं। एक तो ये ऑब्वियसली कल्चरली इनके लिए एक ब्यूटी का सिंबल माना जाता है कि भी जितनी ज़्यादा रिंग्स है उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा और भी कई रीजंस है कि भी ईविल स्पिरिट से इन्हें बचाने के लिए ये रिंग्स डाली जाती थी या डाली जाती है। कुछ और रीजंस ये भी बताते हैं कि भी जो स्लेव ट्रेडर्स होते थे, यानी कि स्लेवरी से बचाने के लिए इनके गले में ये रिंग्स डाली जाती थी औरतों के। वहीं एक और रीज़न ये भी कहता है कि इस इलाके में टाइगर्स काफ़ी होते थे, यानी कि बाघ, और टाइगर्स के अटैक से बचने के लिए गले में ये लोहे की पीतल की रिंग्स डाली जाती थी, क्योंकि जनरली टाइगर्स गले पे वार करते हैं और ताकि उनकी बाइट से बच सके तो गले पे ये रिंग्स डाली जाती थी। कुछ ऐसा दिखता है इनका ये गांव। ये देखो कुछ और मकान यहाँ पे। मेरे ख्याल अभी खाने की तैयारी करेंगे थोड़ी देर में लोग, शायद शाम के। ये देखो ऊपर इनके घर है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक कमर्शियल विलेज ही बना रखी हो कि भी यहाँ पे लोग रहते ना हो, बस शाम को अपनी दुकानें लगाते हो और वापस चले जाते हो। ऐसा भी नहीं है, लोग रहते ही यहीं पे। पर हाँ, इन्होंने एक विजिटर सेंटर सा बना दिया है और ऑब्वियसली इन लोगों को काफ़ी आदत हो गई है टूरिस्ट की, लोग इनकी तस्वीरें लेते होंगे, आते होंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये लोग अपनी रोज़ी रोटी भी कमा पा रहे हैं इस बहाने। पता नहीं मतलब ये चीज़ कितनी सही है कितनी नहीं, क्योंकि बड़े लोगों का तो कोई नहीं, बच्चों के लिए मेरे को भी लगता है कि भी 5 साल की उम्र से बच्चों के गले में रिंग्स डाली जाती है, जिसकी वजह से उनकी गर्दन और शोल्डर मसल्स कमज़ोर हो जाती है। एडल्ट्स अगर ये डिसाइड करते हैं कि भी हाँ हमें ये हमारा इंडिविजुअल डिसीजन, हमें पूरी उम्र ये रिंग्स डालनी है, वो एक अलग चीज़ है। पर एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए, उनकी बॉडी के लिए, उनकी फिजिकलिटी के लिए, तो ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल मुझे लगता है हो जाती है उस मायने में। मैंने इनसे पूछा है कि मैं इनकी वीडियो ले सकता हूँ क्या, इन्होंने हाँ बोला है, तो मैं इनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो कि इनके गले में भी काफ़ी रिंग्स है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं होगी इनकी उम्र, पर बहुत कम भी नहीं होगी। मेरे ख्याल से कुछ ही समय पहले शायद इनकी शादी हुई हो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि हर ही औरत गले में रिंग्स पहनती हो, हर करेन ट्राइब की हर औरत, ऐसा नहीं है। कुछ औरतें पहनती है बचपन में, बड़े होकर फिर छोड़ देती है, कुछ कभी नहीं पहनती, कुछ मरते दम तक पहनती है। तो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। और ऑब्वियसली अगर गले पे इतना ज़्यादा लोहा लिपटा हुआ है तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी, है ना, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स और लिमिटेड नेक रोटेशन, ये बहुत ज़्यादा गर्दन नहीं हिला पाएंगे देखो, क्योंकि लोहा अट जाएगा ये। तो काफ़ी ड्रॉबैक्स भी है। मतलब आज के ज़माने में ये अपनी प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कि अभी भी अपने ट्रेडिशन को इतना सीरियसली लेते हैं। पर ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि कुछ चीज़ें शायद इतनी सही ना हो आज के दिन, थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो जाती है। बहुत ही आई थिंक खूबसूरत लेडी है और ये रिंग इनके ट्रेडिशन को और इनके कल्चर को और भी ज़्यादा खूबसूरती के साथ आई थिंक प्रस्तुत करती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू। जैसे ये बच्ची थी, इसने रिंग्स नहीं पहन रखी, जो कि अच्छी बात भी है आई थिंक, कि भी एनफोर्स नहीं करी जा रही चीज़। कुछ और औरतें यहाँ से गुजरती हुई
हेलो। ये लेडी भी देखो कुछ बना रही है। थैंक यू। यू स्पीक इंग्लिश? इंग्लिश? नो नो इंग्लिश, ओके। फंस गया मैं तो, यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहाँ पे इनके कुछ बर्तन, ड्रेसिंग टेबल भी, ये देखो तैयार होने के लिए। कैन आई टेक वीडियो? थैंक यू। ये आप देख सकते हो, मतलब अभी तो ये लेडी बैठी हैं, जब ये खड़े होते हैं चलते हैं तो ऑब्वियसली इनका पोस्चर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन रिंग्स की वजह से। अनफॉर्चुनेटली मेरे को कोई भी मतलब अभी तक ऐसे नहीं मिले जो इंग्लिश में मैं उनसे सवाल कर सकूँ और वो ठीक से जवाब दे सके। मतलब बोल रहे पर वही बेसिक से मुझे लग रहा है काफ़ी सवाल ऐसे हैं जो इन्हें जिनके जवाब देने की आदत है, तो वही जवाब से दे पा रहे हैं कि भी इतनी रिंग्स है, इतनी उम्र है। हाउ ओल्ड आर यू? 50. Okay. How many rings? 26 rings. ये देखो, ये 50 साल की है लेडी, इनके गले में 26 रिंग्स है। और आप देख सकते हो कि कॉलर बोन और शोल्डर थोड़ा नीचे, रिब्स नीचे पुश हो चुके हैं, जिसकी वजह से पोस्चर काफ़ी ख़राब हो जाता है। डू यू लाइक योर रिंग्स? यू लाइक? नो लाइक? ओके। इज इट पेनफुल? नो पेन, ओके। You enjoy rings? You like? Yes? No? Okay. Thank you. Can I record you? Okay, thank you. देखो ये, do you speak English? No. How old are you? 10 years old. How many rings are? Yeah, how many are there? 1, 13. 1, 3, 13. Okay. Do you like your rings? You like? Yeah. Good? Yes, okay. When you become old, will you take your rings off or you keep? Okay. When old, off. Okay, okay. Nice. What's your name? Mada. Mada. God bless you, Mada. बहुत कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है मुझे, सच बताऊं तो। मतलब एक तरह से ह्यूमन एग्जीबिशन की तरह लग रही है चीज़, जो कि इतनी अच्छी नहीं है। हेलो, व्हाट्स योर नेम? मंगनी। कैन आई take a video of you? Yeah? 1, 2, 3. Oh, it's not a photo. It's a video, not a picture. How old are you? 5. How many rings? 7. Okay, I think I already met you. What do you have here? Mada. What's your name? Mani. Mani, okay. What do you have here? This one. Oh no, I'm scared of guns. No guns. Gulel. What is this for? This is for the head? For the head? Head massage. Yes. Thank you. 400. 100. Frog. Let me get something from you. Ring. I'll get a ring. 100? ओके। इतने अच्छे से लिफाफे में डाल के पैक करके दिया छोटी सी बच्ची ने। थैंक यू, कीप इट। ये देखो कुछ और कड़े जो इधर सोवेनियर के तौर पे बेचे जा रहे हैं। ये पूरी प्रॉपर रिंग भी भाई साहब इतनी भारी है यार। ये कुछ रिंग्स तो 15-15, 10-10 किलो की हो जाती है। मतलब इमेजिन करो,
इतना किलो बोझ खुद के ऊपर। कैन आई रिकॉर्ड यू फोटो? ओके या ये देखो कुछ करेन औरतें यहाँ पे बैठी हैं, गर्दनें आप देख सकते हो, सिमिलर सी हो सकता है शायद इनकी उम्र हो। सबके गले में रिंग्स डली हुई हैं। विलेज का वही कोना जिसके नज़दीक से हमने स्टार्ट करी थी वीडियो, और यहाँ पे और औरतें आ गई है जो यहाँ पे भी बैठी है शाम के समय। हेलो, कैन आई रिकॉर्ड यू? ओके, थैंक यू। देख सकते हो आप कुछ औरतें, अनफॉर्चुनेट यू स्पीक इंग्लिश लिटिल। तो जस्ट अभी मैंने तस्वीरें खिंचाई इन कैरेन औरतों के साथ अभी बैठ के, पता नहीं फ़ोटोज़ आई कैसी है, पर इंटरेस्टिंग है यार काफ़ी। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा। मेरे मन में जो सवाल थे मैं फर्स्ट हैंड इनके थ्रू इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा, ये दिक्कत होने लग रही है बस। ऊपर चढ़ा हुआ है एक भाई, पेड़ काटने लग रहा है। डू यू लाइक टूरिस्ट? टूरिस्ट यू लाइक मी, टूरिस्ट कम यू लाइक? ओके। people take photos all the time like me, photo you like or no like? You like? Okay. पता नहीं भाई, बेचारे मजबूर है या क्या कारण है। तस्वीरें इनकी, सभी लोग आते हैं, मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लग रहा, तब से मैं इनकी वीडियो बनाए जा रहा हूँ। पर ये इंसान थे, जब मैंने इन्हें कुछ पैसे ऑफर करे तो ये काफ़ी खुश हो गए। इनने शायद मदिरा पी रखी है और सोच रहे होंगे कि रात को और मिल जाएगी पीने को। ये आगे आ रही उस भाई के ऊपर, अब ये काटेगा पेड़, ये चला दी। नीचे से ना काट लिए भाई, कहीं अपने नीचे काट ले, इसकी टहनियाँ तोड़ रहे हैं। ओ पड़ गई। Which alcohol did you drink today? Which beer, whiskey, Chang beer? 炒米呀那个， Oh. 炒米呀的，灭亡了，35呀。 35 Chang. Chang, your favorite? L1. 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 Very good， Very good. L1. 给给。 You like Chang? No? L1. L1, no. 你说吧，OK。 L1. 我挺给嘛的， इस भाई ने, इसने दारू पी रखी है, मजे ले रहे हैं इसके। कौन सी दारू पीते हो?ในโลกผมละ 他没甜个你。 Do you like beer? No? No. L1. 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 ओ भाई साहब, ये जैसा मैंने बताया था भाई स्टार्टिंग में, इतनी भारी है, कमाल है यार। मेरे ख्याल से इधर से ओ आँख में ना लग जाए मेरे। फुल भारी है भाई, फुल। L1 L1 Chang. भाई मैं मेरी वीडियो बनाने बैठता हूँ, ये भाई बोलता है उसकी वो पेड़ काट रहा है उसकी बनाओ। अच्छा कह रहे उसकी वीडियो बनाओ। अच्छा ठीक है, ये नहीं बनाने देगा भाई। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस इस कैरेन ट्राइब का, इस कैरेन विलेज का। उतना ऑथेंटिक नहीं था जितना मैं चाह रहा था, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा सा तो कमर्शलाइज हो चुका है। आज ये सारे पेड़ काटेगा ये, आजा। तो भाई ये था अपना सफ़र इस कैरेन ट्राइब की एक विलेज का। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जैसे मैंने बताया, काफ़ी ही यूनिक इनके कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, बहुत ही डिस्टिंक्ट है, दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। म्यांमार में दिख सकते थे, पर म्यांमार में क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है और वहाँ पे मैं सिर्फ यांगोन में था, उनकी कैपिटल सिटी में, कहीं जा नहीं पाया था जब मैं वहाँ गया था। तो लोकल ट्राइब जैसे गाँव में जाके मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, लोगों से मिल नहीं पाया था। पर अपने को ये मौका मिला थाईलैंड में इन लोगों के एक विलेज में विज़िट करने का और इन लोगों के कस्टम्स को, कल्चर्स को और नज़दीकी से देखने का, समझने का। जो वेरी इंटरेस्टिंग। फिर से मैं कहूँगा बहुत से सवाल थे मेरे मन में जिनके जवाब मैं नहीं जान पाया, और बिना उन जवाबों के साथ मैं इस विलेज से निकलने वाला हूँ। गलती इनकी नहीं है, मेरी ही है कि मैं इनकी भाषा नहीं जानता। ऑब्वियसली नदन थाईलैंड है, नदन थाईलैंड के अपने डायलेक्ट्स है, अपनी लैंग्वेजेज है, विच आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ थाईलैंड। इधर नदन थाई बोली जाती है जो एक डायलेक्ट है थाई का। इसके अलावा जो ये हिल ट्राइब्स है नदन थाईलैंड के, हमोंग, कैरेन लोग, जितने भी ये ट्राइब्स हैं, इनकी अपने डायलेक्ट्स है, अपनी लैंग्वेजेस है।
तो मैं ना ही कोरियन भाषा जानता, ना ही मैं थाई भाषा जानता, तो अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत सी चीज़ों में इनसे मेरे सवालों के जवाब नहीं जान पाया, इंटरेक्ट नहीं कर पाया। पर एट द सेम टाइम हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब जानने का मौका मिला कि कैसे लोग इतने भारी भारी मतलब इन रिंग्स के साथ ज़िंदगी गुजारते। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मेरे को देख के रिंग्स डाल ली हो, जो लोग कमरे में भी ऊपर बैठे खाना पका रही है, जो औरतें जो इधर एक्चुअल इस एग्जीबिशन में, विलेज में, टूरिस्ट सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, वो भी इनके साथ बैठी है। ऐसा नहीं है कि लोग मेरे को दिखाने के लिए पहन के बैठे हैं, इन्हीं के साथ ही औरतें जीतती है जब से पैदा होते हैं तब और एंड तक। फिर भी कुछ चीज़ें थी, मतलब काफ़ी सवाल थे जैसा मैं जानना चाहता था। जो बच्चे होते हैं पहली बार उन्होंने जब रिंग पहनी, जब वो 5 साल के थे, अभी जो औरतें बड़ी है, तो उन्हें कैसा फील हुआ, अब उन्हें कैसा फील होता है। अगर उन्हें मौका मिले कि पास्ट में जाके वो इस कस्टम को शुरुआत से ही ना एक्सेप्ट करते, तो क्या वो चीज़ करना प्रेफर करते या नहीं। क्योंकि अब ये अगर रिंग्स हटा दे 70 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, तो इनकी गर्दनें इनकी इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाएंगी। मसल्स इतनी वीक हो चुकी है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टेड थ्रू दीज ब्रास रिंग्स, और बिना इसके वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी लोड, जितना भी जो सिर का लोड है। तो काफ़ी ऐसे सवाल थे। वट डू दे थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट देयर कल्चर, वट आर दे मोस्ट प्राउड ऑफ अबाउट देयर ट्रेडिशंस एंड देयर कल्चर्स, और क्या ये चीज़ अपनी आगे वाली जनरेशन्स पे लोग पास ऑन करना चाहेंगे या नहीं। इन सवालों के जवाब जो मैं जानना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली मैं बिना जाने इधर से निकलने वाला हूँ। और इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मेरे को इनकी ज़बान नहीं आती और अनफॉर्चुनेटली किसी तरह बातें ट्रांसलेट नहीं हो पाई। एंड देन अगेन वो ह्यूमन कनेक्शन, आई थिंक दैट वाज मिसिंग। और हेलो, छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे से। और लेकिन फिर भी अगर आप ये विलेज घूमना आना चाहे तो मैं फिर भी कहूँगा अच्छी जगह है, आप लोग आओ, इनकी मदद करो, इनके जो भी कस्टम्स है उन्हें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो, इनके सोवेनियर्स खरीद के, इनके जो भी चीज़ें बेच रहे हैं वो खरीद के आप इनकी लोकल कम्युनिटी को बिल्कुल मदद कर सकते हो। इनफैक्ट उससे ज़्यादा कर सकते हो, जितनी इनकी कीमत है उससे ज़्यादा पैसे दे के कर सकते हो। तो ये था मतलब अपना यहाँ का सफ़र, काफ़ी ही जैसा मैंने बहुत बार बोला यूनिक इनका कस्टम है। हम कोई नहीं होते वही जज करने वाले। और आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज़ कि इन्होंने इतने सालों से अपने ये एंशियंट कस्टम्स प्रिजर्व कर रखे हैं, इनको ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई नो बहुत सारी कोरियन विलेजेस में आपको औरतें ये पहनती हुई नहीं दिखेंगी, बहुत सारी ऐसी होती है कि जो एक उम्र के बाद इसे पहनना छोड़ देती है। पर चाहे लोग टूरिस्ट के लिए कर रहे हो चाहे खुद के लिए कर रहे हो, आई थिंक वट इज़ कमेंडेबल इज़ कि ये लोग कर रहे हैं। मतलब इतना बोझ डाल के हम नहीं जी सकते, मैं नहीं जी सकता भाई, मेरे गले में इतना बोझ हो सारी उम्र, कोई मुझे कितने ही पैसे दे ले, अनटिल अनलेस यू डोंट फील इट। अंदर से आप लोगों के अंदर नहीं आएगी कि भी हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ माई ट्रेडिशन, दिस इज़ समथिंग वेरी प्योर टू मी, तभी आप लोग ये इंसान ये लोग पहन के ज़िंदगी गुजार सकते हैं। एक तरह से देखा जाए, अगर हमें किसी को कह दिया जाए आपको पूरी उम्र ये पहनना है, तो हमें कैद फील होएगी, घुटन फील होएगी कि इसके साथ हम कैसे जिएंगे, ये क्या हमें जेल कर दी क्या, हम कोई जानवर थोड़ी है कि हमारे गले में तुमने ये डाल दिया, पट्टा डाल दिया, वो भी लोहे का। पर ये लोगों के लिए ये बहुत ही प्योर चीज़ है, इनके कस्टम का पार्ट है। एंड आई थिंक दैट इज़ वाई दे आर एबल टू कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ये लोग इसके साथ मरते दम तक जीते हैं। और आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी प्योर, वेरी ब्यूटीफुल, जो चीज़ हमने इधर इस विलेज में देखी, इन लोगों के ज़रिए जो हमें जानने को मिली। ये था अपना सफ़र भाई इस कोरियन विलेज का। जगह जगह यहाँ पे बिल्ली, मुर्गे, कुत्ते घूम रहे हैं, जानवरों के साथ बड़े अच्छे से लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मज़ा आया भाई ये विलेज घूम के। मैं फिर से कहूँगा बहुत ज़्यादा मैं नहीं रिकमेंड करूँगा आप सभी लोगों को, अगर आप इधर आ रहे हो घूमने की भी। ऑब्वियसली इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं इन लोगों की वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे, वो आएंगे, इन लोगों को मैं बदले में कुछ ना कुछ देने ही लग रहा हूँ, इनको मेरे से बेनिफिट हो रहा है, इनकी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो रही है। तो आप लोग इधर आओ ज़रूर, इनकी ये ब्यूटीफुल प्रैक्टिस आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। पर आई थिंक जो चीज़ मैं कर रहा हूँ बिल्कुल मैं आप लोगों तक इनका कस्टम पहुँचाना चाहता हूँ इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एंड आई थिंक मुझसे कोई बुरा इंसान नहीं होएगा अगर मैं आके इनकी निंदा करने लगूँ यहाँ पे, ये क्या करने लग रहे हैं, देखो ये लोग कैसे हैं, वो तो सबसे ही बेकार चीज़ होगी। पर अगर मैं आप लोगों तक पहुँचा भी रहा हूँ, मुझे तो भी थोड़ा सा फील हुआ कि भी लोगों को हम एज ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, या जाते ही किसी के मुंह पे कैमरा लगा देना और एक तरह से ऐसे फील होना कि एक ह्यूमन एग्जीबिशन है रादर देन जस्ट अ ट्राइब प्रैक्टिसिंग इट्स कस्टम्स। तो वो चीज़ थोड़ी सी मेरे को फील हुई। आप लोग इधर आओ ज़रूर, आप इन्हें देख सकते हो, इनका लाइफस्टाइल देख सकते हो, कैसे लोग इनको सपोर्ट कर सकते हो। पर एट द सेम टाइम ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहूँगा जो मैं खुद कर रहा हूँ कि आते इनके मुंह पे कैमरा लगा दिए, इनकी फ़ोटोज़ बनाओ, वीडियोज़ बनाओ, इवन दो दे आर हैप्पी।
ये बोल रहे कि भी हाँ आप हमें रिकॉर्ड करो। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी ये करते हुए। आई नो मतलब जितना मैं सोच के आया था उतना सब नहीं जान पाया अपने लिए, अपने सवालों के जवाब, पर जितना भी था आई थिंक फॉर नाउ इट वॉज मोर देन इनफ। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको सफ़र मेरा पसंद आया होगा। कुछ और औरतें आप लोग देख सकते हो जाने लग रही है लंबी लंबी गर्दनों के साथ, अपनी ब्रास रिंग्स के साथ। जाने से पहले बच्चे खेलते हुए दिख गए। टांग टूटी है मेरी, पर एटलीस्ट मैं खड़ा होके खेल सकता हूँ। थोड़ी देर खेल लेते हैं। अरे भाई वॉलीबॉल तो होता रहेगा, साथ वाले कोर्ट पे ये लोग जो गेम खेल रहे हैं ना, पहले वो देखो। इधर तो वॉलीबॉल चल रहा है, इधर ये देखो, ये जो पैर से वॉलीबॉल, फुटबॉल या जो भी से बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में खेलते हैं लोग आमतौर पे इसे। ये देखो पैर से खेल रहे, 3-3 लोग हैं एक टीम में। ये देखो गजब का एथलेटिसिज्म है भाई, कूद के लात से मारते हैं स्मैश। ये देखो ये एक सिर से मारी, फिर पैर से मारी, ये तीसरे ने मारी सिर से। ये मैंने हमेशा वीडियोस में देखा था, असली में खेलते किसी को देखा ही नहीं था अनटिल टुडे। ये देखो ये उठा दी, ए ओ मारी भाई गजब। शाम के समय पूरा गांव आके देखता है इनको बच्चों को वॉलीबॉल खेलते हुए। देखो सभी लोग बैठ के देख रहे हैं, करें लोग, औरतें, इन बच्चों के माँ बाप, रिश्तेदार, सभी लोग बैठ के इनका वॉलीबॉल गेम देखने आ जाते हैं शाम को। ये देखो मैच चल रहा है, सभी करें औरतें इस वॉलीबॉल गेम को एंजॉय कर रही है, जो कि सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई।